क्या आप भी एनसीसी में भर्ती होना चाहते हैं? तो भर्ती होने से पहले उसका फुल प्रोसेस जान लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा एनसीसी में भर्ती होने के लिए। बाकी के स्टूडेंट से काफ़ी आगे निकल जाएंगे कि क्या नेक्स्ट प्रोसेस है, आप पहले प्रिपेयर रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर आपको एनसीसी ज्वाइन करना है तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एनसीसी आप ज्वाइन क्यों कर रहे हैं। इसका आंसर अगर आपको मिल गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, आपको ऐसा स्कूल या ऐसा कॉलेज में एडमिशन लेना है जहां एनसीसी हो। प्राइवेट गवर्नमेंट मैटर नहीं करता, पहले आपका ये होना जरूरी है कि एनसीसी है कि नहीं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जुलाई का मंथ तो स्टार्ट हो चुका है, आपको अपने स्पोर्ट टीचर या एनसीसी का एक एसोसिएटिव एनसीसी ऑफिसर होता है आपके ही कॉलेज में, उससे आपको बात करनी है। वो आपको बताएंगे कि एनसीसी की भर्तियाँ कब से स्टार्ट हो रही है। वो आपको माइक में या असेंबली में पहले ही बता देंगे कि इस संडे को एनसीसी की भर्तियाँ हो रही है, तो आप लोअर टी शर्ट में आ जाइए, आप अपने साथ क्या क्या सामान लेके आना है, वो सारी चीज़ें बता देंगे। अब बात करते हैं कि एनसीसी की भर्ती वाले दिन आखिर होता क्या है। सबसे पहली बात, 3 तरह के टेस्ट होते हैं। जो नंबर 1 होता है वो होता है हमारा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा कैडेट है, जो भर्ती होने आया स्टूडेंट, उसका नॉलेज कितना है, वो कितना कॉन्फिडेंट है कि उसको कितना नॉलेज है अपने कंट्री के बारे में, अपनी आर्मी के बारे में, और वो कितने अच्छे तरीके से आंसर लिख सकता है, उसके स्किल्स क्या है, थिंकिंग स्किल्स क्या है। इसको जानने के लिए रिटन टेस्ट लिया जाता है। तो रिटन टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, एनसीसी है तो एनसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लाइक एनसीसी की स्थापना किसने की, कब हुई, एनसीसी का मोटो क्या है, एनसीसी आप क्यों ज्वाइन करना चाहता है, ये तक पूछ लेते हैं। तो उसका भी एक करेक्ट आंसर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि एनसीसी आखिर होती क्या है। तो इसका तो मैं जवाब दे ही देता हूँ आपको। एनसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूथ को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, ठीक है, व्यक्तित्व को निखारने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन आते हैं आर्मी से रिलेटेड। इसके बाद ये भी क्वेश्चन आते हैं जीके के कि हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, प्रेसिडेंट कौन था। इस तरह के जो जीके वाले नॉर्मल क्वेश्चन हैं वो आते हैं। इसके बाद बात करें तो रीजनिंग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। आग लग गई तो क्या करें, आग बुझाने के लिए क्या क्या चाहिए। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चे के एनालिटिकल थिंकिंग माइंड को चेक करने के लिए दिए जाते हैं कि वो क्या क्या सोच के लिख सकता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट जो टॉपिक बचता है वो आता है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। आईसीयू का फुल फॉर्म क्या हो गया, मेडिकल फील्ड में क्या क्या चीज़ें होती है। इस तरह की काफ़ी बेसिक से इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं जिनका आंसर आपको देना है। और हाँ, जो हमारा पेपर रहेगा उसी में आपको रिटर्न यानी कि उसी में आपको राइट करना है, टिक यानी कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब तरह के क्वेश्चन उसी में फिल करना है, ठीक है, और उसी को वहीं पे सबमिट करना। आप उस पेपर को घर नहीं ले जा सकते। और हाँ, अपना पेन पेंसिल खुद ही लेके जाना, वहाँ पे एक डिसिप्लिन दिखना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की, जो होता है हमारा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में सभी को पता है रनिंग होती है, 1600 मीटर की रनिंग होती है। कोई टाइमिंग नहीं होता, जस्ट 20 से 25 के स्टूडेंट्स को एक साथ दौड़ रनिंग करवाते हैं। जो शुरू के 5, 10, 12 होते हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो टाइमिंग नहीं देखते वहाँ पे। वो ये देखते हैं कि कितने आगे आगे चल रहे हैं, उनको उतने उसके हिसाब से मार्क्स देते हैं, फुल मार्क्स देते हैं। बाकी के जो बच्चे हैं उनको भी मार्क्स मिलते हैं, लेकिन शुरू वाले से थोड़े कम मिलते हैं। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि आप किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं फिजिकल टेस्ट में। आपको ट्राई करना है कि जो शुरू के 5-10 बंदे हैं उन्हीं के साथ आपको रनिंग करना है। अगर आप फर्स्ट नहीं भी आ सकते तो शुरू में ही रहिए, क्योंकि जो एक ग्रुप बनेगा ना उन सभी को एक फिक्स मार्क्स दिया जाएगा। ओके, ये हो गया मेरी रनिंग की ट्रिक। अब बात करते हैं इसका पुशअप्स, पुलअप्स। उसके लिए तो आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जुलाई के मंथ में ही एनसीसी की भर्तियाँ स्टार्ट होती हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा फिजिकल में वो आपसे फ्रॉक जंप, लॉन्ग जंप, सपाटे, कई तरह की एक्सरसाइज करा सकते हैं, फ्रंट रोल, बैक रोल, कुछ भी करा सकते हैं। फिजिकल टेस्ट ले रहे हैं वो आपका पेशेंस चेक करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे कि हिम्मत कितनी है बंदे में, अगर वो एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़, वो है हमारी हाइट मेजरमेंट। ये भी एक फिजिकल टेस्ट का पार्ट है जिसमें हमारी हाइट चेक करी जाती है। अब हाइट इंपॉर्टेंट क्यों है, आप सभी को पता है एनसीसी एक प्री सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्मी के ऑफिसर्स द्वारा कंडक्ट की जाती है, राइट। तो आर्मी में अगर आपको जाना है तो एनसीसी उसी के लिए मेन तो काम ये है ना। और फिर सेकंड का इसका प्लेटफॉर्म है जिसपे आप कैपेसिटी को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बराबर है। पर हाँ, अगर आपको आर्मी में जाना है तो उसके अकॉर्डिंग हाइट को चूज़ करेंगे हो, ताकि अगर ये एनसीसी कर रहा है, इसको अच्छे मार्क्स आए तो ये आर्मी में जाएगा तो उसको हाइट की कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कम हाइट वाले को ले लेंगे, उसका आर्मी में होना ही नहीं है, बट उसकी पर्सेंटेज डेवलप हो रही है, तो इस तरह की कंडीशंस रहती है। अगर आपकी हाइट भी परफेक्ट है, पर्सेंटेज भी डेवलप्ड है, तो आप जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि एनसीसी में जो हमारा मेडिकल टेस्ट होता है वो किस तरह का होता है।
जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें सबसे पहली बात ध्यान रखना है आपको ये कि आपकी बॉडी में कोई फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई टैटू नहीं होना चाहिए। और हाँ, इवन अगर यहाँ पे भी एनसीसी में भर्ती होगा टैटू लेके तो आर्मी में तो बाहर हो जाओगे, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। और हाँ, किसी तरह की इंजरी नहीं होनी चाहिए, कोई ऑपरेशन हो रखा हो पिछले 6 महीने में 8 महीने में, ऐसा क्राइटेरिया रहता है तो उसके बारे में बताना आपको कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि एनसीसी में आपको ड्रिल कराई जाती है, रगड़ा दिया जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें कराई जाती है। अगर वो सब कराया गया और आपकी कहीं ज़्यादा इंजरी होगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। और भी कई सारी चीज़ें होती है मेडिकल टेस्ट में, वो चेक करते हैं। अब बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, नंबर 1 आपका नॉलेज चेक करते हैं, और वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा कितना जुनूनी है एनसीसी में भर्ती होने के लिए, आर्मी में जाने के लिए और कुछ कर दिखाने के लिए, देशभक्ति के लिए। जो ऐसे बंदे रहेंगे जिनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, जो अपनी बातों रख पाएंगे, उन सबका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको 5 ऐसी बातें बताता हूँ जो आपको ध्यान रखना है एनसीसी में भर्ती होते हैं। नंबर 1, आपको बी पॉजिटिव रहना है, पूरा मेल डिसिप्लिन रहना, अपने दोस्तों से बातें नहीं करनी, एक अच्छा कैडेट करके बन के दिखाना है आपको, एक अच्छा स्टूडेंट। और हाँ, मैं तो ये कोशिश करूँगा कि आप एनसीसी में भर्ती होने से पहले आपको सावधान, विश्राम, दाएं मोड़, बाएं मोड़, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप जब जाओगे तो उनको लगेगा कि इसको तो पहले से ही काफ़ी हो जाता है, तो उनको काफ़ी इजी रहेगा। फिर क्या वो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, जाओगे आप इतने कैडेट को संभालिए। वैसे तो आपके साथ सीनियर्स रहेंगे एनसीसी के, लाइक मैं भी इसी सर्टिफिकेट के लिए अभी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं भी रहूँगा जब हमारे यहाँ पे भर्तियाँ होगी, तो फर्स्ट ईयर वाले जो आएंगे अभी भर्ती के लिए, उन सबके ऊपर ध्यान रखना होगा। तो उसी में से हमको एक अलग ही दिखेंगे। अगर किसी ने ए सर्टिफिकेट करा, ये जो सेकंड बात है, किसी ने ए सर्टिफिकेट करा तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है एनसीसी के बी सर्टिफिकेट में भर्ती होने के लिए, काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको काफ़ी सारी चीज़ें आती है, तो उसका सिलेक्शन होने के चांसेस तो 100% मान ही लो। अब बात करते हैं कि उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने सिर्फ पढ़ाई की, यानी कि जिनको 10 में परसेंट अच्छे हैं, 12 में परसेंट अच्छे हैं और वो एनसीसी में भर्ती आना है। तो हाँ, वो आपके मार्क्स भी देखते हैं। जब आपका फॉर्म सबमिट होगा तो उसमें आपके मार्कशीट भी देनी होगी, जिसमें आपको 10 के परसेंटेज देंगे। अगर पढ़ने में अच्छा है तब भी वो बंदों को लेते हैं, ठीक है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो चाहिए, सिर्फ मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बंदा उनको चाहिए। चौथा पॉइंट, एनसीसी में भर्ती जिस दिन होंगे उस दिन आप कुछ खा के जाइए, क्योंकि टाइम लगता है प्रोसेस होने में पूरा बहुत ज़्यादा। वहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको खाने को कुछ देंगे, वो अभी बात की बात है, एनसीसी में मिलता है खाने को, वो आपके क्लासेस में मिलेगा आपको हर क्लास के बाद, लेकिन आप कुछ खा के जाइए, है ना, बी प्रिपेयर। क्योंकि हो सकता है आपको टाइम हो जाए, आप गए सुबह 8 बजे के और आपको बजे 12-1 बजे दोपहर का टाइम, ठीक है। तो इस हिसाब से आप बिल्कुल तैयार होकर जाइए और पानी की बोतल लेके जाइए, ठीक है। ये था चौथा पॉइंट। और 5वां जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, वेल हेयर कट। गर्ल्स है तो आप अपनी जूड़ा बांध के जाइए, है ना, नेट बांध के जाइए। और हाँ, अपने बॉयज से तो हेयर कट करके चाहिए, बिल्कुल आर्मी कट टाइप के, है ना, और क्लीन शेव होना चाहिए, नेल्स पूरे कटे हुए होने चाहिए, शूज़, सॉक्स, लोअर, टी शर्ट, जिस दिन भर्ती ये पहन के जाएंगे तो इससे एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। मेरे टाइम पे भी मैं बढ़िया होके गया था, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती है, ठीक है। और हाँ, आप रनिंग वगैरह किसी चीज़ की चिंता मत कीजिए, आप अपनी पूरी प्रिपरेशन रखिए, आपको सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक बोनस टिप बताना चाहूँगा, हाइट से रिलेटेड सबको डाउट है, इतने सारे कमेंट आए, 165 हाइट है, 168 है, होगा कि नहीं होगा। मैं आपको एक सच्ची बात बता देता हूँ कि एनसीसी में हर कॉलेज को कुछ सीट्स मिलती है, स्कूल को भी मिलती है, ए सर्टिफिकेट वालों को भी और बी सर्टिफिकेट वालों को भी, है ना। अब उतनी सीट उनको फिल करनी होती है। अब भर्ती होने के लिए सपोज कीजिए 15 सीट्स आई है ना, अब 15 सीट्स आई है और स्टूडेंट आ गए 30, तो अब यहाँ पे यानी कि कंपटीशन तो है, लेकिन ठीक कंपटीशन है ना। अब इसमें आधे तो आएंगे नहीं, क्योंकि आधों की हाइट कम हो जाएगी, आधे रिटर्न में रह जाएंगे, आधे फिजिकल में जाएंगे। फिर भी अगर उसमें से 5-10 बच गए, अब उन सब के बीच में कंपटीशन रहेगा, ठीक है। तो जो कंपटीशन होगा उसमें वो हाइट के क्राइटेरिया लगाएंगे, जिनकी हाइट ज़्यादा उनको लेते जाएंगे, ठीक है। ये हो गई बात। अब बात करते हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि सीट से 15 और 50-100 कैडेट्स आ गए, तो देखो कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो वहाँ पे हाइट, रनिंग सब एकदम टाइट होना है, मतलब वहाँ सिर्फ वही बंदा सिलेक्ट होगा जिसकी रनिंग अच्छी हो, यानी कि फिजिकल में वो हो गया, हाइट अच्छी हो, और हाँ रिटर्न में भी उसका मार्क्स आए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हाइट अच्छी हो, रिटर्न में फेल हो गया तो चलेगा, नहीं, रिटर्न वगैरह सब देखते हैं, इंटरव्यू भी अच्छे से देना आना चाहिए, ठीक है। और मेडिकल में पता चला हाइट ज़्यादा है, तो चलो कि उसका हाथ में फ्रैक्चर था, तो लो भैया होगा ही नहीं सिलेक्शन, ठीक है। तो सब तरीके से मैटर करता है। तो अब ये चिंता मत कीजिए कि यार मेरी हाइट कम है, आपका भी हो जाएगा अगर आपकी सारी चीज़ें बढ़िया, रिटर्न वगैरह सब पे फोकस कीजिए। अगर आपका हाइट का वीक पॉइंट है तो आप अपना फिजिकल और रिटर्न और मेडिकल और अपना इंटरव्यू वाला पार्ट है ना, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की टिप्स से अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल कमेंट करना, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो कैसी लगी जय हिंद जरूर लिखना कमेंट में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन से भरी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।